राजमहल के अंदर मंदोदरी अकेली बैठी हुई थी। उनकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। उसका मन आशंकाओं से भरा था, क्योंकि उसे आभास हो चुका था कि युद्ध अब अंत की ओर है और यह अंत विनाश का होगा। तभी भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। दरवाजे से प्रवेश किया कुंभकर्ण ने। विशाल शरीर, थके हुए चेहरे पर गंभीरता और आंखों में किसी गहरे सत्य की छाया। मंदोदरी उठ खड़ी हुई। मंदोदरी ने कहा, भ्राता कुंभकर्ण, तुम यहाँ इस समय रणभूमि से लौटे हो, क्या हुआ? वहां मेरे हृदय में भय समा गया है। कुंभकर्ण ने कहा, रानी मंदोदरी, भय का समय अब बीत चुका है। अब शेष है केवल सत्य का वह समय जिसे अब तक मैंने छिपा कर रखा था। मंदोदरी ने कहा, छिपा रखा था किससे और क्यों? क्या तुम किसी ऐसे रहस्य की बात कर रहे हो जो रावण के पतन से जुड़ा है? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ रानी, यह रहस्य केवल मेरे और मेरे अंतःकरण के बीच था। आज मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं शायद इस धरती पर न रहूं। मंदोदरी ने कहा, ऐसा न कहो भ्राता, तुम लंका की दीवार हो, रावण की शक्ति हो। तुम्हारे बिना यह राज्य कैसे बचेगा? कुंभकर्ण ने कहा, मेरा धर्म युद्ध में मरना है, परंतु उससे भी बड़ा धर्म सत्य कहना है। रावण ने जो किया वह अधर्म था। सीता माता का हरण वह रावण का सर्वाधिक घोर पाप था। मंदोदरी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। मंदोदरी ने कहा, मैंने भी रावण को समझाने की बहुत कोशिशें की थी, किंतु अहंकार ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया। परंतु तुम किस बात के रहस्य की बात कर रहे हो? वह कौन सा सत्य है जो तुम अपने साथ नहीं ले जाना चाहते? कुंभकर्ण ने कहा, वह सत्य मेरे स्वप्न से जुड़ा है रानी। वह स्वप्न जो मुझे उस दिन आया जब रावण ने सीता को लंका में बंदी बनाया था। मंदोदरी ने आश्चर्य से कुंभकर्ण की ओर देखा। मंदोदरी ने कहा, कौन सा स्वप्न? कुंभकर्ण कहते हैं, उस रात मैं नींद में था। मेरे स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा था, कुंभकर्ण, तुम्हारा जन्म केवल रावण की सहायता के लिए नहीं हुआ, बल्कि उसके अंत का साक्षी बनने के लिए हुआ है। मैंने उस समय इस बात को स्वप्न समझकर भुला दिया था, पर अब युद्ध भूमि में जब मैंने राम के दिव्य तेज को देखा, तो मुझे वह स्वप्न याद आया और तब मुझे ज्ञात हुआ कि यह अंत अवश्य भवी है। मंदोदरी बोली, तो क्या तुम कह रहे हो कि यह सब पहले से ही तय था? रावण का पतन, लंका का विनाश? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ रानी मंदोदरी, यह तो देवताओं की योजना थी। रावण के अहंकार ने त्रिलोक को संतुलनहीन कर दिया था, और जब संतुलन बिगड़ता है तो सृष्टि स्वयं अपने संतुलन को पुनः स्थापित करती है, भगवान के रूप में। और यह भगवान राम के रूप में हुआ है। मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। मंदोदरी ने कहा, क्या तुम यह मानते हो कि राम केवल मनुष्य नहीं, ईश्वर है? कुंभकर्ण ने कहा, रानी, मैंने उनके बाणों में ईश्वर का तेज देखा है। मैंने उनके नेत्रों में करुणा देखी है, वह करुणा जो केवल ईश्वर में ही हो सकती है। रावण ने युद्ध में उन्हें शत्रु समझा, पर मैंने उनमें सदैव ईश्वर देखा, और इसी कारण मैं आज रणभूमि में मृत्यु से नहीं डरता। मंदोदरी के शब्द रुक से गए। महल में गहरा मौन छा गया। कहीं युद्ध की गर्जना सुनाई दी, पर यहाँ समय जैसे ठहर गया हो। मंदोदरी ने कहा, भ्राता, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं जिससे यह विनाश रोका जा सके? कुंभकर्ण ने कहा, उपाय तो था रानी, पर अब समय निकल चुका है। जब रावण ने पहली बार माता सीता को देखा था,
उसी क्षण से उसके भाग्य की रेखा बदल चुकी थी। देवताओं ने उस दिन मुझे संकेत दिया था कि मैं उसे रोकूं, पर मैंने उसे राजा मानकर चुप्पी साध ली। आज उसी चुप्पी की कीमत पूरी लंका को चुकानी पड़ेगी। कुंभकर्ण धीरे से उठा और मंदोदरी के पास आकर बोला। कुंभकर्ण ने कहा, रानी, अब मेरा समय आ चुका है। मैं रणभूमि की ओर चल रहा हूँ, जहाँ मृत्यु मेरा स्वागत कर रही है। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यदि कभी समय लौटे तो यह कथा कहना कि कुंभकर्ण ने भी राम के चरणों में सत्य देखा था। मंदोदरी ने कहा, भ्राता, क्या यह अंतिम मिलन है? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ रानी मंदोदरी, किंतु मृत्यु अंत नहीं होती, वह केवल रूपांतरण है। और मैं अपने अंत के साथ लंका को एक नई शुरुआत का संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी साम्राज्य कितना भी बलवान क्यों न हो, अधर्म के बल पर कभी नहीं टिक सकता। कुंभकर्ण चला गया। उसके भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। मंदोदरी महल के द्वार पर खड़ी रही जब तक वह युद्ध भूमि की ओर गायब नहीं हो गया। आसमान में बिजली चमकने लगी और मंदोदरी के कानों में उसकी अंतिम पंक्ति गूंजती रही। धर्म के मार्ग पर चलने वाला ही अमर होता है। महल के प्रांगण में मंदोदरी अब भी खड़ी थी। बाहर युद्ध की गर्जनाएं तेज हो रही थी। आकाश लाल हो उठा था। कुंभकर्ण रणभूमि की ओर बढ़ने ही वाला था कि पीछे से मंदोदरी की पुकार सुनाई दी। मंदोदरी कहती है, भ्राता कुंभकर्ण, ठहरो, कुछ देर ठहरो। मेरे हृदय में अभी भी कुछ प्रश्न शेष हैं। तुम जा रहे हो मृत्यु का आलिंगन करने, पर मैं तुम्हें बिना जाने नहीं जाने दूंगी कि तुम्हारे मन में क्या है। कुंभकर्ण ने कहा, रानी मंदोदरी, तुम्हारा हृदय धर्म में है। पूछो जो तुम पूछना चाहती हो। शायद मेरे उत्तर तुम्हें उस अंधकार में कुछ प्रकाश दे सके जो लंका पर छाने वाला है। मंदोदरी ने कहा, तुमने कहा था कि यह सब देवताओं की एक योजना है। रावण का अंत निश्चित है, परंतु क्या मनुष्य का कर्म उसे बदल नहीं सकता? क्या रावण यदि अब पश्चाताप करे तो क्या राम उसे क्षमा नहीं करेंगे? कुंभकर्ण ने कहा, रानी, पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं होता, वह हृदय की गहराइयों से निकलता है। रावण का पश्चाताप भी उसके अहंकार से दबा है। वह क्षमा मांगना नहीं जानता, क्योंकि उसने स्वयं को देवताओं से भी ऊपर मान लिया है। मंदोदरी ने कहा, परंतु रावण ज्ञानी था, शिव का भक्त था, वेदों का पंडित था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वह धर्म से इतना दूर चला गया? कुंभकर्ण ने कहा, ज्ञान कभी भी मनुष्य का सबसे बड़ा अभिशाप बन सकता है। रानी, जब ज्ञान विनम्रता के बिना होता है तो वह अहंकार में बदल जाता है। रावण ने शास्त्र पढ़े, पर उनमें छिपे त्याग के अर्थ को कभी नहीं समझा। उसने सोचा कि ज्ञान से वह ईश्वर बन सकता है, पर वह भूल गया कि ज्ञान का फल सेवा है, शासन नहीं। मंदोदरी कहती है, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, परंतु क्या तुम नहीं मानते कि तुम्हारे अंदर भी कुछ विरोधाभास था? तुमने भी तो रावण का साथ दिया जब वह सीता हरण के अधर्म में लिप्त था। कुंभकर्ण कहते हैं, हाँ रानी, यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। मैंने भ्राता का धर्म निभाया, पर मैं मानवता का धर्म भूल गया। जब मुझे रावण को रोकना चाहिए था, तब भी मैं मौन रहा। आज वह मौन मेरे हर श्वास पर भार बन गया है, और यही कारण है कि मृत्यु से मैं भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि यह मृत्यु नहीं, मेरा प्रायश्चित है। मंदोदरी ने अपने आंसू पूछे और धीमी आवाज में बोली। मंदोदरी ने कहा, तो क्या यह वही रहस्य है जो तुमने कहा था
कि तुम्हारे अंत से पहले तुम उजागर करोगे। कुंभकर्ण ने कहा, नहीं रानी मंदोदरी, वह तो केवल आरंभ था। सच्चा रहस्य तो कुछ और है। वह जो मेरे जन्म से जुड़ा हुआ है और रावण के भविष्य से भी। मंदोदरी चौंक उठी। मंदोदरी कहती है, जन्म से जुड़ा क्या? तुम अपने जन्म का रहस्य बता रहे हो? कुंभकर्ण, कृपा करके स्पष्ट कहो, यह रहस्य क्या है? कुंभकर्ण ने कहा, रानी मंदोदरी, बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं और रावण केवल भाई नहीं, बल्कि एक आत्मा के दो हिस्से हैं। जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था, तब सृष्टि के संतुलन हेतु मुझे उसके साथ पृथ्वी पर भेज दिया गया था। मुझे उसकी शक्ति को संतुलित करने के लिए उत्पन्न किया गया था। परंतु जब मैंने उसी का साथ दिया, तब संतुलन बिगड़ गया। अभी ईश्वर उस संतुलन को पुनः स्थापित करने आए हैं और मैं स्वयं उस प्रक्रिया का हिस्सा हूँ। मंदोदरी ने कहा, तो तुम्हारा जीवन भी रावण की नियति से बंधा हुआ था? कुंभकर्ण ने कहा, हाँ रानी मंदोदरी, मेरा अस्तित्व रावण के साथ ही समाप्त होना था। हम दोनों एक वृक्ष की दो शाखाएं थे। एक ने अधर्म की ओर झुककर विनाश को चुना, दूसरी शाखा अब सत्य की ओर झुककर मुक्ति चुन रही है। मंदोदरी की आंखें विस्मय और करुणा से भर उठी। मंदोदरी ने कहा, भ्राता कुंभकर्ण, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह अंत इतना निकट होगा? कुंभकर्ण ने कहा, नहीं रानी मंदोदरी, पर अब मैं जानता हूं कि हर आत्मा का एक क्षण होता है जब वह अपने सत्य से मिलती है। मेरा क्षण आज है। मैंने श्री राम को देखा है, उनके चरणों की ओर खींचता अनुभव किया है। मुझे अब समझ आ गया है कि मृत्यु वास्तव में भय नहीं, मुक्ति होती है। कुछ क्षण दोनों मौन रहे, केवल रणभूमि की गर्जनाएं सुनाई दे रही थी। मंदोदरी ने कहा, भ्राता, यदि तुम युद्ध में जाओगे तो क्या तुम्हारे प्राण बचेंगे? कुंभकर्ण ने कहा, नहीं रानी मंदोदरी, अब मेरा जीवन सूर्यास्त की अंतिम किरण की ओर है।